हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा। इसमें मैंने आपको पहले ही लेक्चर में सारे फॉर्मूले नोट कराए थे, जिसमें हम घन, घनाभ, बेलन, गोला, इन सब के क्षेत्रफल और आयतन निकाल सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने, अगर हमारे पास ठोस आकृति है जिससे घन को गोले के साथ में मिलाकर एक संयोजन आकृति बनाई और उसका क्षेत्रफल निकालना सीखा। तो संयोजन आकृति का क्षेत्रफल निकालना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो ठोस होते हैं उनको आपस में मिलाकर जब हम संयोजन आकृति बनाते हैं तो उनका आयतन कैसे निकालेंगे। आयतन के सारे फॉर्मूले मैं आपको नोट डाउन करा चुकी हूँ। अब इस टॉपिक को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले, समझने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक आकृति बनाई गई है। ठीक है, ये क्या है? घन है, क्यूब है। और आपको पता है घन की सारी भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। और इस घन की जो माप है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई भी 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है। इस घनाभ में अंदर से एक क्यूब की शेप का इन्होंने आकृति को काट लिया है और बाहर निकाल लिया है। ठीक है, कोन की शेप का। ठीक है, तो कोन यानी कि शंकु। अब इस शंकु का उन्होंने क्या दिया हुआ है? शंकु की ऊंचाई तो उतनी ही है जितनी की घन की ऊंचाई है, यानी कि 7 सेंटीमीटर ही है, लेकिन इसका जो नीचे का आधार है वो अलग है। इसकी इन्होंने रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना होगा? 3 + 3 6, और ये कितनी है? 7। यानी कि अगर हम आधार की बात करें तो घन का आधार और शंकु का आधार एक नहीं है। जो शंकु का आधार है वो छोटा है और घन का आधार जो है वो बड़ा है, लेकिन लंबाई दोनों की बराबर है। तो इस क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है कि अगर इस घन में से इस माप के शंकु को हम बाहर निकाल ले तो बचे हुए जो सॉलिड है, ठोस है, उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो हमें इसमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम घन का आयतन निकालेंगे और शंकु का आयतन निकालेंगे। घन के आयतन में से शंकु के आयतन को माइनस कर देंगे तो जो हमारा बचा हुआ ठोस है उसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं जो हमारे पास ये घन है, घन का आयतन। घन का आयतन वो क्या होता है? भुजा की क्यूब। और इसमें भुजा क्या है हमारी? 7, यानी कि 7 की पावर 3। तो 7 × 7 × 7 343 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे इस पूरे घन का क्या निकल गया? आयतन निकल गया। अब शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। मान रख देते हैं 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 3 × 3 और h 7। 7 से 7 गया, 3 से 3 गया, ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें हमें दिया हुआ है कि इस घन में से इस शंकु को हमने बाहर निकाल लिया है, तो बचे हुआ जो शेष जो ठोस है उसका आयतन हमें निकालना है। तो शेष ठोस का आयतन वो क्या होगा? अगर हम घन के आयतन में से माइनस करेंगे शंकु का आयतन, तो घन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। घन का आयतन कितना है? 343, शंकु का आयतन 66। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 277 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये शेष जो ठोस है हमारा उसका आयतन निकल कर ये आ जाएगा। बच्चों अगला एग्जाम्पल है हमारे पास। ये हमें एक आकृति दी हुई है, एक शेड दी हुई है, जो नीचे से कैसी है? घनाभ है, घनाभ की आकृति की है। ये जो घनाभ है इसकी ये जो माप है ये 15 है, ये 7 है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक बेलन की आकृति की शेड पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये कैसी है? अर्ध बेलन है, पूरा बेलन नहीं है। जैसे ये पूरा क्या होगा? बेलन होगा, इसका ऐसे एक आधा पार्ट है।
तो ये जो अर्ध बेलन होगा, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई इतनी होगी जितनी इसकी घनाभ की ये वाली माप है, यानी कि जो अर्ध बेलन होगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 15 मीटर होगी। ठीक है, और ये जो अर्ध बेलन है ये क्या है, पूरा इसका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या होगी बच्चों 7/2 मीटर। अब इसमें हमसे पूछा है कि जो शेड है ये, इसमें समावित होने वाली हवा का आयतन बताओ। ये एक शेड पड़ी हुई है जो नीचे से घनाभ के आकार की है और ऊपर से ये अर्ध बेलनाकार की है, तो इसका हमें आयतन बताना है कि इसमें कितनी हवा जा सकती है। तो उसमें हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे, अर्ध बेलन का आयतन निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, यदि ये है, मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है। अब इसमें कुछ मशीन रख दी है जिनका आयतन कितना है, 300 मीटर क्यूब है, और शेड के अंदर 20 व्यक्ति हैं, श्रमिक है 20, और जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, प्रत्येक घेरता है। तो टोटल कितना घेरेंगे, 20 की हम इसमें गुना कर देंगे तो इतना स्थान घेरते हैं। तो तब शेड में कितनी हवा होगी, तो तब क्या करेंगे हम, इन दोनों आयतन को हम जोड़ के टोटल आयतन में से माइनस कर देंगे, तो शेष जो आयतन होगा हवा का वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, पहले घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये हमारे पास माप है 8 × 7 × 15। जब आप इसे आपस में गुना करोगे तो गुना करने पर ही आएगा 840 मीटर क्यूब। अर्ध बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²। h अर्ध बेलन का क्या होगा, 1/2। अब इसमें हम इनके मान रख देते हैं, तो ये होगा 1/2, पाई का मान होगा 22/7, r² यानी कि 7/2 गुना 7/2, और h है हमारा 15। जब आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करने पे आएगा 288.75 मीटर क्यूब। ठीक है, घनाभ का आयतन निकल गया, अर्ध बेलन का आयतन निकल गया। तो ये जो हमारे पास शेड है, या फिर शेड का आयतन, या फिर शेड में हवा का आयतन क्या होगा, इन दोनों आयतन को हम आपस में जोड़ देंगे, घनाभ का आयतन प्लस अर्ध बेलन का आयतन। तो ये हो जाएगा बच्चों 840 प्लस 288.75 बराबर, इसको जोड़ने पे आएगा आपका 1128.75 मीटर क्यूब। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पूरा होता है कि समावेशित होने वाली हवा का आयतन वो इतना होगा। अब इसमें दूसरा हमसे पूछा है कि इसमें कुछ मशीन रख दी है जिनका आयतन कितना है, 300 है, और उसमें कुछ व्यक्ति है, और एक व्यक्ति कितना स्थान घेरता है, 0.08। तो 20 व्यक्ति कितना स्थान घेरेंगे, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। 20 व्यक्ति द्वारा घेरा गया आयतन ये होगा 20 गुना 0.08 यानी कि 1.6 मीटर क्यूब, और मशीनरी ने कितना आयतन घेरा हुआ है, 300। तो कुल कितना आयतन हो गया है, 300 प्लस 1.6 यानी कि 301.6 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि वह तब शेड में कितनी हवा होगी अगर उसमें ये आयतन और आ जाए। तो जो अभी हमने ये टोटल आयतन निकाला है, अगर इसमें से हम इस आयतन को माइनस कर दे तो शेड में बाकी बची हुई हवा का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो शेष हवा का आयतन क्या होगा, हमारे पास ये टोटल निकल के आया है 1128.75 माइनस 301.6। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 827.15 मीटर क्यूब। तो ये बच्चों इसका क्या होगा, आंसर होगा। बच्चों हमारे पास लिखा हुआ एग्जाम्पल है कि एक 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा है में 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचे डाले जाते हैं। कंचों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिनको बीकर में डालने से पानी का स्तर 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। ठीक है,
तो इसमें हमें दो चीज़ें दी हुई है। एक तो हमारे पास बीकर है, मान लेते हैं कि अगर ये हमारे पास बीकर है जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें कुछ कंचे भी हैं हमारे, और जो कंचे हैं उनकी जो माप है, कंचे कैसे होंगे हमारे, गोलाकार होंगे, और इसकी जो माप है इन्होंने व्यास दिया हुआ है हमें 1.6, ये दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका त्रिज्या क्या होगी, कंचे का व्यास 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या क्या होगी इसकी r, वो होगी 1.4/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, आयतन निकाल लेते हैं पहले, कंचे का आयतन। तो कंचे का आयतन क्या होगा, जो गोले का आयतन होगा, और वो क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है। तो आप इसको जब हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपका आएगा, पाई को ऐसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा 0.7 और 0.7। सॉल्व करने पर इसे आपका आएगा 1.372/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये जो बेलन है ये आगे कहता है कि इसमें जब हम कंचे डालते हैं तो ये जो पानी का स्तर है ये ऊपर हो जाता है, और कितना ऊपर हो जाता है, मान लेते हैं कि पहले यहाँ पे था और अब ये यहाँ पे हो गया है, तो ये जो है जितना ये ऊपर होता है वो कितना है, 5.6 सेंटीमीटर ऊपर हो जाता है। तो ये जो ऊपर उठा पानी है उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो हमें इसमें जो आयतन निकालना है बच्चों, वो उस पानी का निकालना है जो कंचे डालने से पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है। क्यों, जितना पानी ऊपर आएगा उतना ही तो स्पेस वो जो कंचे वो घेरेंगे, तभी हम उनकी संख्या निकाल पाएंगे। संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा ऊपर उठे हुए पानी का आयतन बटे जो हमारे कंचा है उसका आयतन, क्योंकि दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो उससे हमारा जो कंचों की संख्या है वो निकल के आ जाएगी। तो कंचों का हमने आयतन निकाल लिया है, तो ऊपर उठे पानी का आयतन, ऊपर उठे पानी का आयतन क्या होगा, क्योंकि ये कैसा है बच्चों, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। पाई को रहने देते हैं इसमें। r कितना है, इसमें 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो r कितना होगा इसमें 7/2, और h हमारे पास ये। अब जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 8.6 पाई। अब अभिष्ट कंचों की संख्या, अभिष्ट कंचों की संख्या बराबर होगा ऊपर उठे पानी का आयतन बटे कंचे का आयतन। तो ये हो जाएगा 68.6 पाई बटे 1.3, ये 3, ये पाई हो गया, और ये 3 ऊपर यहाँ गुना में चला जाएगा, पाई से पाई कट गया। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 150। तो जो कंचों की संख्या होगी वो बच्चों 150 होगी, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ। हमें एक बीकर दिया हुआ है, बीकर में कुछ पानी है, ठीक है। अब कुछ कंचे आए और उस कंचों को हमने इसमें डाल दिया, तो बीकर के पानी का स्तर थोड़ा ऊपर हो गया। इसमें हमसे पूछा है कि उन कंचों की संख्या बताओ जो बीकर में डाले थे। तो जो कंचे होगी उनकी संख्या किसके बराबर होगी, उस उठे हुए पानी के आयतन के बराबर होगी, एक तरह से, जिसको उठाने से वो ऊपर हो गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर उठे हुए पानी का आयतन निकालेंगे, कंचों का आयतन निकालेंगे, एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे तो कंचों की संख्या निकल जाएगी। अब कंचे कैसे, इसमें गोल शेप के, गोलाकार है, तो इसमें गोले का जो फॉर्मूला होता है वो लग जाएगा। और जो हमारा ये बीकर है ये कैसा है, बेलनाकार है, तो इसमें बेलन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बेलन के आयतन का। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों अगले क्वेश्चन में हमें ये गिलास की आकृति दी हुई है। ये एक गिलास है जो बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। और ये जो ऊपर जो गिलास होता है ऊपर से कैसा होता है, वृत्त की शेप का होता है, ऊपर से नीचे से। तो इसका जो ऊपर ये है, इसका जो व्यास है वो 5 सेंटीमीटर है। तो व्यास 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी, 5/2 होगी। अब इसमें क्या कहा गया है कि गिलास का जो आधार है, ये जो आधार है, इसमें एक उभरा हुआ अर्धगोला है, ठीक है। जो नीचे की तली है वो प्लेन न होकर वो थोड़ी ऊपर को उभरी हुई है। जैसे ये नीचे की तली होगी, ये ऐसे ना होकर इस तरह से है, ये हमारा इस तरह से गिलास होगा। तो
जो इसकी अगर ये नीचे से प्लेन होता तो इसका जो वॉल्यूम होता, आयतन होता, वो अलग होता, लेकिन अब ये ऊपर को उभर गई है, इसका जो आधार है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, धारिता थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसकी हम वास्तविक धारिता ज्ञात करनी है, तो वास्तविक धारिता क्या होगी, जो इस पूरे ग्लास का आयतन होगा उसमें से हम ये जो अर्धगोला है इसके आयतन को माइनस करेंगे, तो बस वास्तविक जो धारिता है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम निकालते हैं सबसे पहले बेलन का आभासी आयतन निकालते हैं। आभासी आयतन क्यों, क्योंकि इसमें से हमें भी कुछ माइनस भी करना है। ये पूरा क्या है, एक बेलन गिलास ही है ना, बेलन मतलब गिलास, तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इसमें हम मान रख देंगे, पाई का मान इसमें रखेंगे 3.14। आर कितना है इसका 5/2 और 5/2, और ऊंचाई कितनी है इसकी 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 125/2, ये होगा 196.25, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो नीचे तली में अर्धगोला बना है, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये अर्ध है तो आधा करेंगे, तो 4 का आधा 2/3 पाई आर स्क्वायर होगा। मान रखेंगे 2/3, पाई का मान 3.1, 4, और आर कितना होगा, सेम ही होगा 5/2 और 5/2। अब इसे जब आप हल करेंगे तो हल करने पर ये आपको आएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो गिलास की वास्तविक धारिता क्या होगी, गिलास की वास्तविक धारिता बराबर होगी बच्चों, जो ये गिलास है इसकी आभासी आयतन आप पूरी लैंग्वेज लिखेंगे है ना, माइनस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हुआ 196.25 माइनस 32.71। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका माइनस करने पर आंसर आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस गिलास की वास्तविक धारिता होगी, वास्तविक आयतन होगा, क्योंकि इस जगह पर जो अर्धगोला ऊपर को हो रखा है उसने पार्ट में कुछ भी जूस, पानी, कुछ भी वॉल्यूम नहीं आएगा, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया है। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक इमारत दी हुई है, गुंबज बना हुआ है, ये नीचे से बेलन है, ऊपर से ये अर्धगोलाकार है, और इस अर्धगोलाकार गुंबज का आयतन हमें दिया हुआ है 41/19 मीटर क्यूब। इस पूरे का हमें आयतन दे दिया है। इसके अलावा गुंबज का आंतरिक व्यास संपूर्ण ऊंचाई के बराबर होगा। ये जो गुंबज है इसका जो ये व्यास होगा, ठीक है, ये बराबर होगा इस पूरी ऊंचाई के। तो अगर ये हमारे पास 2r है, ये हमारे पास पूरा 2r है, क्योंकि व्यास है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो अगर ये 2r है तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा भी 2r होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r। यहाँ से यहाँ तक ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये जैसे त्रिज्या है ऐसे ये भी त्रिज्या होगी, क्योंकि ये भी क्या है हमारा एक अर्ध गोलाकार है, ठीक है, तो ये भी हमारी क्या होगी बच्चों, त्रिज्या होगी। अब हमें इतना तो पता चल गया कि ये आर है, ये मतलब ये हमारे पास अर्ध गोलाकार, मतलब इसका जो ऊपर का पार्ट है वो अर्ध गोलाकार बना हुआ है और त्रिज्या इसके पास आर है। और ये जो हमारे पास बेलन की आकृति है इसकी त्रिज्या भी आर है और इसकी ऊंचाई भी आर है। हमसे क्या पूछा, ये ऊंचाई पूछी है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पूछी है, यानी कि अगर हम आर की वैल्यू निकालें उसको 2 गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो उससे पहले हमें क्या निकालना है, ये जो बेलन है इसका आयतन निकालना है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7, आर कितनी है आर, और एच कितनी है वो भी आर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अभी इसको ऐसे रहने देते, बाद में मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों पाई आर क्यूब,
ये क्या हुआ, बेलन का आयतन पाई आर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्यों निकाला है, इसका आयतन निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का आयतन हमें दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है ये, तो जब हम बराबर रखेंगे इन दोनों आयतन को तो हम आर की वैल्यू निकाल देंगे। अब हम ये जो हमारे पास ऊपर की आकृति है जो अर्धगोलाकार है, इसका आयतन निकालते हैं। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का होगा 2/3 पाई आर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो इस पूरे भवन का आयतन क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। भवन का आयतन बराबर होगा पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो हमने आयतन निकाला है ये इस आयतन के बराबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार हम लिखेंगे बच्चों कि 5/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा 41 सही 19/21। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसकी इसमें गुना करके इसे प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 880/21। अब इसमें मान रख देते हैं 5/3 22/7। आर का मान हमें निकालना है, ठीक है। आर को इधर रहने देते हैं, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आर की क्यूब बराबर होगा 880 गुना 3 गुना 7/5 गुना 22 गुना 21, ठीक है। 7 या 21, 3 से 3 गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 0, 11 44, 5 8 40, यानी कि 8 आ गया। तो ये मान आया है आर की पावर 3 का 8। तो आर कितना होगा, 2 होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, आर प्लस आर यानी कि 2 + 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर क्या होगी, इस भवन की ऊंचाई होगी, ठीक है। क्योंकि पूरी कितनी है ये, आर और आर, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें हमें क्या करा, इसका आयतन निकाल लिया जो इसमें डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और इसका आयतन हमें ऑलरेडी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। दोनों आयतन को हमने बराबर रखा और आर की वैल्यू को हमने निकाल लिया, ठीक है। फिर आर को हमने डबल कर दिया क्योंकि इसकी ऊंचाई बराबर क्या है, 2r है। तो इस तरह से हम भवन की ऊंचाई निकाली हमने, वो आई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। आज हमने सीखा कि जो संयोजन आकृति होती है उनका आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें आकृतियों का अलग अलग आयतन पता है कि शंकु का आयतन क्या होता है, घनाभ का क्या होता है, घन का क्या होता है, तो हमारे लिए बहुत ही आसान है संयोजन आकृति का आयतन निकालना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई ठोस है और वो किसी और आकृति का, मान लेते कि वो घनाभ है और वो किस में बदल रहा है, शंकु में बदल रहा है, तो फिर हम कैसे उनका क्षेत्रफल और आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक ठोस आकृति का एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।